अधिक कालाष्टमी 8 जून सोमवार 2026 को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी प्रारंभ 8 जून प्रातः काल 3:24 से अष्टमी तिथि समाप्त 9 जून प्रातः काल 3:23 तक। भगवान भैरव को भगवान शिव के एक रौद्र रूप में वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव के 8 भिन्न भिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्ट भैरव कहा जाता है। काल भैरव भी उन्हीं अष्ट भैरव में से एक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में महाभैरव, संहार भैरव, असिंतांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, त्रामचूड़ भैरव तथा चंद्रचूड़ भैरव नामक अष्ट भैरव वर्णित किए गए हैं। भगवान शिव के इस काल भैरव रूप को समय एवं मृत्यु का अधिष्ठाता कहा गया है। भैरव का अर्थ भयंकर एवं विनाश करने वाला अथवा भय को हरने वाला होता है। भगवान काल भैरव के पूजन से मन में व्याप्त सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात भय नष्ट होते हैं तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भूत प्रेत पिशाच आदि दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु भी काल भैरव जी का पूजन किया जाता है। इनके पूजन हेतु रात्रि काल को उपयुक्त माना जाता है। अधिकांश भक्तगण रविवार, मंगलवार और शनिवार को उनकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी को मासिक कालाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की जयंती मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों में वर्णित भगवान काल भैरव की उत्पत्ति से संबंधित पौराणिक कथा इस प्रकार है। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, भैरव जी परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं। एक समय भगवान ब्रह्मा सुमेरु पर्वत पर विराजमान थे। उसी समय वहां सभी देवगण उपस्थित हुए तथा ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रजापति, सृष्टि में अविनाशी तत्व क्या है? कृपा करके आप हमें सृष्टि के यथार्थ से अवगत कराएं। उस समय भगवान शंकर की माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी उस अविनाशी तत्व के विषय में अनभिज्ञ होते हुए भी उसका वर्णन करने लगे और बोले कि हे ऋषियों, मैं उस अविनाशी तत्व के यथार्थ रूप का वर्णन करता हूँ। आप सभी देवगण ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मुझसे महान कोई अन्य देवता नहीं है। मैं ही इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एवं अनादि भोक्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही इस सृष्टि को प्रवत एवं निवृत्त करने वाला हूँ। संपूर्ण सृष्टि में मुझसे श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं है। उन ऋषि गणों के मध्य भगवान विष्णु भी विराजमान थे। ब्रह्मा जी के इन आत्म मुग्ध वचनों का श्रवण करके विष्णु जी उन्हें समझाते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुम यह किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो? तुम्हें यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि मेरी ही आज्ञा से तुम सृष्टि के सृजनकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हो। इस प्रकार भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी के मध्य स्वयं की श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु वाद विवाद आरंभ हो गया तथा दोनों ही स्वयं की महानता एवं प्रभुत्व सिद्ध करने हेतु वेद वाक्यों का उदाहरण प्रस्तुत करने लगे। उसी समय चारों वेद मूर्त रूप धारण करके उन दोनों के समक्ष उपस्थित हो गए। सर्वप्रथम ऋग्वेद ने कहा, जिसमें समस्त भूत विद्यमान है, जिनमें समस्त सृजन प्रवत होता है तथा जिनको परम तत्व कहा जाता है, वे एकमात्र रुद्र ही हैं। तदुपरांत यजुर्वेद ने कहा, जिनके माध्यम से हमारी प्रामाणिकता सिद्ध होती है, नाना प्रकार के यज्ञों एवं भोग विद्याओं द्वारा जिनका ध्यान किया जाता है, ऐसे सर्वज्ञ एवं सृष्ट दृष्टा केवल और केवल भगवान शिव हैं। तत्पश्चात सामवेद ने कहा, जो समस्त संसार को भ्रमित करने वाले हैं, योगी जन जिनकी खोज करते हैं, जिनके तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशमान है, वह मात्र त्रिनेत्रधारी शिव जी ही हैं। तदपरांत अथर्ववेद ने कहा, संजिन की अनुभूति एवं साक्षात्कार केवल निश्चल भक्ति से ही संभव है। जो समस्त प्रकार के दुखों से रहित है,
वे परमात्मा केवल भगवान शिव ही हैं। वेदों के इन वचनों का श्रवण कर भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों, यह मात्र तुम्हारी अज्ञानता है। निरंतर शिवा के साथ रमण करने वाले, नगन रहने वाले, पीत वर्ण, भस्म एवं धूलि दूषित शिव को भला परम तत्व कैसे कहा जा सकता है। उन दोनों ने यह वचन सुनकर सर्वत्र विद्यमान रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्ति को धारण करने वाले हैं। वे अपनी शक्ति के अभाव में रमण नहीं कर सकते। वे तो लीलाधर हैं, किंतु निसंदेह वे ही परम परमेश्वर हैं। ओंकार के वचनों से भी भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए तथा उनके मध्य पुनः विवाद प्रारंभ हो गया। उसी समय उनके मध्य एक अत्यंत तीव्र एवं विशाल तेजोमयी प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज का न आदि था न ही अंत। उसके तेज से ब्रह्मा जी का पंचम सिर दहन होने लगा। तत्क्षण ही त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, नील लोहित चंद्रमौली, भयभीत मत करो, मैं तुमसे भली प्रकार परिचित हूँ। पूर्व काल में तुम मेरे सिर से उत्पन्न हुए थे तथा रुदन करने के कारण मैंने तुम्हें रुद्र नाम से संबोधित किया था। हे पुत्र, मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूँगा। ब्रह्मा जी के मुख से इन अभिमान पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे तथा प्रलय हेतु तत्पर हो गए। उनके इस अत्यंत तीव्र क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने भैरव से कहा, भैरव, तुम ब्रह्मा पर शासन करो तथा सृष्टि का पालन करो। तुम साक्षात काल के समान हो, अतः तुम काल भैरव के रूप में पूजे जाओगे। हे काल राज, मुक्ति प्रदायिनी काशीपुरी समस्त पुरियों में श्रेष्ठम है। मैं सदैव के लिए तुम्हें काशीपुर का अधिपति घोषित करता हूँ। उस पुरी में जो भी पापी होंगे तुम उनको सूचीबद्ध करोगे। भगवान शिव से वरदान प्राप्त होते ही काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की उंगली के नख से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। स्वयं की इस दुर्दशा से व्यथित होकर ब्रह्मा जी शतरुद्र का पाठ करने लगे। भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी को सत्य का भान हो गया तथा उन दोनों ने भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। उन दोनों के अहंकार का शमन होते ही भगवान शिव ने उन्हें अभयदान प्रदान किया। तदुपरांत भगवान शिव ने काल भैरव जी से कहा, हे नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु का आदर करो तथा ब्रह्मा के कपाल को धारण कर उसी में भिक्षावृत्ति करते हुए ब्रह्म हत्या के भय का निवारण करो। इतना कहते हुए शिव जी ने तत्काल ब्रह्म हत्या नामक एक कन्या प्रकट की। शिव जी ने काल भैरव से कहा, इस कन्या के काशी पहुंचने से पूर्व ही तुम वहां जाओ तथा जब यह कन्या वहां पहुंचे तो उससे कहना कि वाराणसी के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर विचरण करो। तदुपरांत यह कन्या समस्त स्थानों पर विचरण कर काशी आएगी, जिसके पश्चात इसकी मुक्ति हो जाएगी। उसी समय से भगवान शिव के आदेशानुसार काल भैरव जी काशीपुरी में विराजमान हैं, इसीलिए उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट करके उनको परम तत्व का ज्ञान प्रदान करने तथा उनके मध्य श्रेष्ठता के विवाद को शांत करने हेतु भगवान शिव काल भैरव रूप में प्रकट हुए थे। काल भैरव को अत्यंत भयावह एवं भयंकर रूप में वर्णित किया गया है। वे श्याम एवं नील वर्ण के हैं। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से ज्वलंत हैं। उनके शीश पर जटाजूट है। वे गज चरम अथवा बागंबर धारण करते हैं, किंतु रूप भेद से उन्हें नग्नावस्था में भी चित्रित किया जाता है। उनकी देह पर यज्ञोपवीत एवं कटिसूत्र के रूप में सर्व सुशोभित हैं तथा गले में वे मुंडमाला धारण करते हैं। काल भैरव को अधिकांश चित्रों में चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। उनकी 4 भुजाओं में वे क्रमशः त्रिशूल, पाश, दंड तथा फरसा लिए होते हैं। उनका
वाहन श्वान है, जिन्हें उनके साथ माया के प्रतीक स्वरूप दर्शाया जाता है। भगवान काल भैरव भगवान शिव के स्वयंभू अवतार हैं। उनका कोई पृथक कुटुंब वर्णित नहीं है। भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती हैं। भगवान गणेश एवं भगवान कार्तिकेय उनके पुत्र हैं।